आज शिवरात्रि पर राजेंद्र राठौड़ ने घर पर ही शिव पूजा की है और शिव पूजा में देश की खुशहाली के लिए कामना की है। सर, शिव से किस प्रकार की कामना की गई है? भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है, सृष्टि के सर्जनकर्ता भी है, संहारकर्ता भी है। आज मैंने मेरे पैतृक गांव में शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करके प्रदेश की प्रगति, शांति, उन्नति के लिए देश के हमारा विश्व गुरु बने, ये इस कामना के साथ छोटा सा यज्ञ किया है। ये शिव स्तुति है, शिव जी की पूजा है जो मन से की जाती है। शिव जी की स्तुति है, मन से की जाती है, देश की खुशहाली और उन्नति की बात है। सर, विधानसभा के अंदर जो विध्वंस हो रहा है, जो गदर फैल रहा है, आपको बहुत लंबा अनुभव हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी बातें वहाँ पे बोलने नहीं दी जा रही, हमें गैर नियमानुसार निलंबित किया जा रहा है, जबकि आसन के अपमान के भी आरोप लग रहे हैं। मैं बरसों तक विधानसभा में रहा हूँ, मैंने आसन की इस प्रकार की भावनाएं कभी नहीं देखी। देवनानी जी एक शिक्षक के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ किया था, वो रुआं से हो जाए और उनके मुंह से निकल जाए कि मुझे ऐसे सब सुनने के लिए शासन पर थोड़ी बैठाया है। मर्यादाएं हैं, नियम और प्रक्रियाएं बनी है, नियम की परिधि भी तोड़ी, प्रक्रियाओं की परिधि भी तोड़ी और विधानसभा के आसन की गरिमा पर इस प्रकार का ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। एक चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की नीयत से एक छोटे से शब्द पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहली बार बजट पे पठन के अंदर व्यवधान करे, यह भी मैंने पहली बार देखा है। आसन पर हमला करने की कोशिश करे, अब शब्द कहे, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। संसदीय लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने पहले संविधान की हत्या करके आपातकाल लगाया। कांग्रेस का संवैधानिक मूल्यों में, प्रावधानों में, लोकतांत्रिक आस्थाओं में कभी रही नहीं, इसी कारण इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम सारे जिलों में प्रदर्शन करेंगे हमारे विधायकों के निलंबन पर। 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोग जुटा नहीं पाए। यह है कांग्रेस का जन समर्थन। और बड़ा षड्यंत्र यह है कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता दलित समाज से आते हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिले, वो अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाए, इसके लिए डोटासरा जी अपना भाषण टेक जाते हैं और उसके बाद व्यवधान पैदा कर जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य होने से कुछ राजनीतिक जानकार लोगों का कहना है कि प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के बजाय गोविंद डोटासरा है, वो ज्यादा बोलते हैं, सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। ये कहाँ तक सहमत आप? देखिए, प्रतिपक्ष के नेता की अपनी भूमिका है, वो विधानसभा का अंग है। विधानसभा पक्ष, प्रतिपक्ष और आसन के बिना विधानसभा की परिभाषा पूरी नहीं होती। उनका अधिकार है प्रतिपक्ष का नेता जब कभी भी, जिस समय भी, जब चाहे खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है। सदन का नेता भी कह सकता है। पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किसी स्प्रिंग लगी हुई सीट पर बैठते हैं, उछलते रहते हैं, कभी गमछा उछालकर सार्वजनिक स्थानों पर भाषण करते हैं, कभी इस प्रकार की बात कहते हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये थे राजेंद्र राठौड़, और इनका कहना है कि सदन में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सदन को जो हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है वो किसी हाल में सफल नहीं हो सकती। और सदन की मर्यादा है वो निश्चित रूप से बनाए रखनी जानी चाहिए। जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, जनता के द्वारा जो भेजे गए हैं वो जनता के विकास की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सदन बाधित होगी तो प्रदेश को नुकसान निश्चित रूप से है। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति।